मनीष, बाकी बच्चों को अगेन ज्वाइन करने के लिए मैसेज डालो। ओके, नाउ कार्बन ऐड करने से, स्टील के अंदर कार्बन ऐड करने से कार्बन इंक्रीज द hardenability, हार्डनेस वैल्यू ऑफ द स्टील इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीज्ड, टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड, हार्डनेस, वियर रेसिस्टेंट। वियर रेसिस्टेंस मीन्स क्या है? व्हेन टू मटेरियल्स और फ्रिक्शन हो रहा है टू मटेरियल्स के बीच में, तो वियर मटेरियल रिमूवल इन पाउडर फॉर्म विल टेक प्लेस। अगर कार्बन ऐड करोगे तो ये वियर है कम होती है। वियर रेसिस्टेंस मीन्स क्या है? टू मटेरियल के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो मेटल रिमूवल विल नॉट टेक प्लेस इफ कार्बन इज मोर अवेलेबल इन द मेटल। इट रिड्यूसेस डक्टिलिटी, डक्टाइल नहीं होगा, मतलब डक्टिलिटी मीन्स क्या है? सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, कम करता है। कार्बन सॉफ्टनेस को कम करता है स्टील्स पे। मतलब ये कभी गुड एडवांटेज भी होती है, कभी डिसएडवांटेज भी होती है। नेक्स्ट, वेल्डेबिलिटी। वेल्ड मतलब कार्बन ज्यादा ऐड करने से हम स्टील को वेल्डिंग कर सकता है इजीली। टफनेस, टफ मटेरियल, टफनेस प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। ये कार्बन है, स्टील में ऐड करने से ये these properties will change. Next, cerium. Cerium controls the shape of the inclusions and improve toughness in high strength low alloy steel. It deoxidizes the steel. सेरियम एलिमेंट ये भी एक मेटल है, स्टील के अंदर इसको ऐड करने से इंक्लूशन, शेप ऑफ द इंक्लूशन मींस अनवांटेड मटेरियल होती है जो स्टील के अंदर, उसको कंट्रोल करता है सेरियम। ओके, नेक्स्ट क्रोमियम। क्रोमियम ऐड करने से स्टील पे improves, क्रोमियम स्टील के अंदर प्रेजेंट है तो इट improves टफनेस, hardenability, wear and corrosion resistance, हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ। जैसे पिस्टन वगैरह जो ऑटोमोबाइल्स में पिस्टन होती है, वो पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग में क्रोमियम जरूर ऐड करते हैं। वाई? तो पिस्टन में जो कंबसन टेकिंग प्लेस है पावर स्ट्रोक में, हायर टेम्परेचर इज इन्वॉल्व्ड, तो वो हायर टेम्परेचर को विथस्टैंड करने का जो ताकत है स्टील के अंदर, क्रोमियम प्रोड्यूस करता है। सो क्रोमियम कंटेंट इज एडेड इन द स्टील। और भी हाई टेम्परेचर एरिया वेर इट इज इन्वॉल्व्ड एप्लीकेशंस पे, वहां पर क्रोमियम को ऐड करते हैं स्टील के अंदर। 4%, 5% तक ऐड करते हैं। इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ हार्डनेस पेनिट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट बाय प्रमोटिंग कार्बोराइजेशन। मतलब इट इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ हार्डनेस मीन्स जो हार्डनेस है कभी कभी स्टील में ओनली टॉप सरफेस पे रहेगा, अगर क्रोमियम ऐड करोगे टॉप सरफेस से इनर लेयर तक हार्डनेस वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। ये है क्रोमियम का प्रॉपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट मेटल कॉपर। अगर स्टील के अंदर कॉपर इंक्लूड करते हैं, ऐसे अलॉइंग एलिमेंट कॉपर को हम इंक्रीज ऐड करते हैं, तो स्टील में क्या है? स्टील इम्प्रूव, ये कॉपर इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक करोशन। जो स्टील है यूजुअली क्या होती है, स्टील पार्ट को बाहर ओपन एटमॉस्फेयर पे रखोगे, करोशन विल टेक प्लेस। ओके, जो ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर जो फॉर्म लेयर बन जाती है स्टील पार्ट के ऊपर, उसको हम मिनिमाइज कर सकता है अगर कॉपर ऐड करते हैं तो।
तो स्टील में कॉपर ऐड करके हम जो स्टील का करोसन, जो जंक लग जाती है बाहर ओपन एटमॉस्फेयर पे रखने से, उसको हम मिनिमाइज कर सकता है, ये कह रहे हैं। सो कॉपर ऐड करने से हम करोसन ऑफ द स्टील पार्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इंक्रीजेस स्ट्रेंथ विद लिटिल लॉस इन डक्टिलिटी। हाँ, बट कॉपर ऐड करने से डक्टिलिटी कम हो जाती है। It adversely affect the hot working characteristic and surface quality. Surface quality को भी affect करता है copper. Next lead. Lead add करने से स्टील के अंदर it improves machinability. It causes liquid metal embrittlement. तो lead ऐड करने से मशीनिंग करना आसान हो जाती है स्टील पर, बट लिक्विड मेटल अगर लिक्विड मेटल कंडीशन पे रखेगा तो वो ब्रिटल हो जाती है। लेड इंक्रीजेस ब्रिटलनेस इन द मटेरियल। एम्ब्रिटलमेंट मीन्स ब्रिटलनेस। नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हैज द सेम इफेक्ट एज सेरियम। सेरियम में जो क्वालिटीज है सेम क्वालिटीज मैग्नीशियम इम्पार्ट इन द स्टील पार्ट। नेक्स्ट मैंगनीज। मैंगनीज स्टील के अंदर ऐड करने से improves hardenability, strength, abrasion resistance, machinability, and it deoxidizes the molten metal and reduce hot shortness and decreases weldability. ये hot shortness क्या होती है? मैंगनीज अगर प्रेजेंट है hot shortness reduce हो जाती है. Hot shortness means when the material is in hot condition, brittleness ज्यादा होती है. अगर मैंगनीज ऐड करोगे वो रिड्यूस करता है, मतलब हॉट कंडीशन पे भी ब्रिटलनेस विल नॉट टेक प्लेस. तो ये मैंगनीज का क्वालिटी है. डिक्रीजेस वेल्डेबिलिटी मतलब क्या होती है? अगर मैंगनीज स्टील पे रखेगा वेल्डिंग करना बहुत दिक्कत होती है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. स्टील को वेल्डिंग करना डिफिकल्ट है if manganese content is available in that steel. Okay, next molybdenum. Molybdenum effect of element in steel. Molybdenum steel पे add करने से it improves hardenability, wear resistance, toughness, elevated temperature strength मतलब higher temperature पे. creep resistance means क्या होती है? Alternatively लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाइड रिमूव्ड, लोड एप्लीकेशन विथड्रॉ, ये रिपीटेड करने से जो क्रैक फॉर्मेशन होती है मेटल्स के अंदर हायर टेम्परेचर एनवायरनमेंट में, इट कैन बी रिड्यूस्ड. सो मॉलिब्डेनम रहने से मटेरियल का क्रीप रेसिस्टेंस बढ़ती है. फ्लक्चुएटिंग लोड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, वो उसके वजह से स्टील टूटेगा नहीं अगर मॉलिब्डेनम प्रेजेंट है तो स्टील पे. हार्डनेस भी इंक्रीज करता है. इट मिनिमाइज टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट. जो टेम्परिंग प्रोसेस करने से जो ब्रिटलनेस होती है उसको मिनिमाइज करता है मॉलिब्डेनम. सो वेरेवर वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल इज नेसेसरी हम मॉलिब्डेनम को ऐड करते हैं स्टील्स पे. नेक्स्ट निकल. निकल स्टील के अंदर ऐड करने से क्या इफेक्ट पड़ता है स्टील पे? निकल इम्प्रूव स्ट्रेंथ, टफनेस and corrosion resistant. It improves hardenability. Niobium or columbium, it impart fineness of grain size. Niobium add करने से grain structure, very fine grain structure is obtained. It improves strength and toughness को increase करता है. It lowers transition temperature and may decrease hardenability. Niobium add करने से ये क्या है? Lower transition temperature. Transition means from alpha iron to beta iron, gamma iron. पेस चेंज होती है, उसका ये एक डिफरेंट टेम्परेचर में पेस चेंज विल टेक प्लेस, उसको लोअर करता है. मतलब लोअर टेम्परेचर पे अगर नियोबियम प्रेजेंट है तो स्टील को हम उसका पेस ट्रांसफॉर्मेशन को लोअर टेम्परेचर में कैरी कर सकता है. नेक्स्ट phosphorus. If phosphorus is present in the steel, this also increases strength, hardenability, corrosion resistance, machinability. ये है improve, increase होती है, but it severely reduces ductility and toughness value.
फॉस्फरस रहेगा तो डक्टिलिटी टफनेस मतलब सॉफ्टनेस ऑफ द स्टील वो रिड्यूस हो जाती है, ब्रिटलनेस ज्यादा बढ़ जाएगा फॉस्फरस की वजह से। नेक्स्ट सेलेनियम मेटल इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी। सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटल स्टील पे रहने से क्या होती है, सेम इम्प्रूव स्ट्रेंथ का, हार्डनेस, करोशन रेसिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा सिलिकॉन। इसलिए जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर जो चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, उसमें सिलिकॉन ऐड करते हैं so that electrical conductivity may be increased. It decreases magnetic hysteresis loss। जो मैग्नेटाइज करते हैं ना मेटल को, तो मेटल को मैग्नेटाइज करते हैं उसको डिक्रीज करता है। मतलब सिलिकॉन प्रेजेंट है तो उस स्टील को हम मैग्नेटाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज हो जाती है सिलिकॉन के वजह से। Silicon also improves the machinability and cold formability। cold working normal जो रूम टेम्परेचर में फॉर्मिंग नहीं कर पाएंगे अगर सिलिकॉन प्रेजेंट है तो। ये है इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन। नेक्स्ट सल्फर, अगर सल्फर स्टील पे है तो इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी व्हेन कंबाइंड विद मैंगनीज। मैंगनीज के साथ सल्फर भी है तो मशीनेबिलिटी इंक्रीज करती है। इट लोवर्स इंपैक्ट स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड इम्पेयर सरफेस क्वालिटी एंड बिल्डेबिलिटी। बट सल्फर लगेगा तो सरफेस क्वालिटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट मेटल टैंडलम, इट हैज इफेक्ट सिमिलर टू दोस ऑफ नियोबियम जैसे ही। Tellurium metal improves machinability, formability and toughness. Titanium in the steel improves hardenability and it deoxidizes the steel. If the tungsten is present in the steel, it has the same effect as cobalt. Next, vanadium. If vanadium is present in the steel, it improves strength, toughness, abrasion resistance। मतलब स्क्रैच वगैरह नहीं कर पाओगे, स्टील में स्क्रैच नहीं लगेगा if vanadium is present, and hardness at elevated temperature। higher temperature may be hard, the material will be in more hardness, will have more hardness। it inhibits grain growth ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट। अगर वेनेडियम प्रेजेंट है उस स्टील को हीट ट्रीटमेंट देंगे, उस हीट ट्रीटमेंट में ग्रेन्स जो बाउंड्रीज छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर साइजेस है तो वो इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर साइज, क्रिस्टल साइज इंक्रीज हो जाती है इफ द वेनेडियम इज एडेड इन द स्टील। okay, these all are effect of elements in the steel। okay, with this today's first class is over। किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके, आज वेडनेसडे ओनली 1 क्लास है ना, तो 1 क्लास ओवर हो गया है। अटेंडेंस फॉर्म गूगल फॉर्म सेंड कर देना। ओके, क्लास इज ओवर। अटेंडेंस सेंड कर दो।